ओम शांति। मैं पावरफुल आत्मा सभी संकल्पों को ब्रेक लगाने वाली यथार्थ योगी पावरफुल आत्मा हूँ। सेकंड में सब कुछ स्टॉप। आज बाबा समझाते कि बच्चे, देवी देवताओं ने चारों युगों में चक्र लगाया। तुम बच्चे चारों युगों में चक्र लगाते हो, तो इसकी यादगार भक्ति में क्या है? बाबा ने समझाया बच्चे, चारों युगों की यादगार है, चारों युगों में चक्र लगाने की परिक्रमा दिलाते हैं। शास्त्रों को, देवी देवताओं के चित्रों को गाड़ी में रख करके चारों ओर की परिक्रमा दिलाते हैं। यही बाबा कहते चारों युगों में पार्ट बजाने की यादगार है। फिर बाबा समझा रहे बच्चे, तुम्हें सूक्ष्म वतन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है। सूक्ष्म वतन की बातें यूं ही खेल वाली बातें हैं। बाबा कहते तुम्हें ज्ञान योग में इंटरेस्ट लेना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने में इंटरेस्ट लेना है। अगर ज़्यादा सूक्ष्म वतन की बातों में जाते तो फिर माया प्रवेश कर जाती। फिर बाबा कहते वो तो कोई आत्मा आती है, कोई दुख के आंसू रोते, कोई प्रेम के आंसू रोते हैं। वो सब खेलपाल है, दिखाया जाता है किसका क्या पुरुषार्थ था, कौन कैसे गया, उसके साथ आगे क्या हुआ, बस वो चीज़ें दिखाई जाती है। बाकी बाबा कहते हैं इन बातों में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं लेना है, इंटरेस्ट लेना है अपने पुरुषार्थ पर। फिर बाबा आज समझा रहे गीता का भगवान कौन है, यह सिद्ध करके बता दोगे, इसी में तुम्हारी विजय है। परंतु बाबा कहते बाबा के बच्चों को भी कहीं ना कहीं संशय आ जाता है। जब बाबा के बच्चे संशय में आते हैं तो फिर माया संशय लाती। फिर बाबा कहते हैं आँखों से कोई भी चीज़ देखी, आँखों से देखना, आँखें ही धोखा देती हैं, लोभ मोह क्रोध में आते हैं। बाबा कहते इसलिए इन आँखों को ही तुम्हें सिविल आँखें बनानी है। यह आँखें ही पहले क्रिमिनल होती, तब काम क्रोध लोभ मोह में जाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे ऐसे भी नहीं कि आंखें बंद कर देनी है, आंखें निकाल देनी है, इन आंखों को शुद्ध बनाना है। फिर बाबा समझा रहे बच्चे तुम्हें श्रीमत पर चल करके नई दुनिया स्थापन करनी है। ऐसी कोई युक्ति निकालनी है जो अनेक आत्माओं को अपने बाप का परिचय मिल जाए। 11/7/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? उत्तर है, तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वह फिर शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते, फिर घर में जाकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा लगाना शुरू किया, यह भी रस्म है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले यह क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है, ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना ही है बाप रचता गॉड फादर एक है, वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, इसमें भी मूझ पड़ेंगे। पहले पहले तो अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा कोई गॉड कहते हैं। है एक ही, सब एक को ही याद करते हैं। पहले पहले यह पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला, वह यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं।
यह भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है, उनका नाम है शिव। गीता में भगवानोवाच है, पहले पहले तो यह निश्चय कराए लिखा लेना चाहिए। गीता में है भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। यह कौन बना सकते, जरूर समझाना पड़े। भगवान कौन है फिर यह भी समझाना होता। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण हैं, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उन्हों के इतने जन्म हो न सके। पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती, समझ सकते, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते। बुद्धि से समझते वह हम आत्माओं का बाप है, उनको कहा जाता परम आत्मा। वह सदैव पावन है, उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता। तो पहले बाप एक है, यह सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, वह भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है, एक बाप को ही तुथ कहा जाता। बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं है, यहाँ कोई शास्त्र नहीं। बाप आकर के सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, ना कि साकार। परमपिता परमात्मा शिव भगवानोवाच, ज्ञान का सागर सबका वह बाप है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता। वह किसी को कह नहीं सकता कि देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं, चित्रों को ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते, फिर घर ले आकर सुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते, यह चक्र लगाते, चक्र के बदले वह फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। उन्हों का एक दिन मुकर्रर रहता, जब परिक्रमा दिलाते तो पहले पहले यह सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवानोवाच नहीं, परंतु शिव भगवानोवाच है। शिव ही पुनर्जन्म रहित है, वह आते जरूर हैं, परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते, पतितों को आकर पावन बनाते, रचता रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। जो नॉलेज और कोई नहीं जानते, बाप को आपे ही आकर अपना परिचय देना होता। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की, वही गीता का भगवान है। तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई
तो बस तुमने जीत पाई। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ है, इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे। यह बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ? मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। पुकारते भी है आकर पावन बनाओ। रचता रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग, श्री कृष्ण की अलग। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर श्री कृष्ण व नारायण बनते हैं, 84 जन्मों में आते हैं। नहीं, तुम्हारी बुद्धि सारी यह बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है ही गीता भगवानवाच है, तो जरूर भगवान का मुख चाहिए नाम। भगवान तो है निराकार, आत्मा मुख बिगर बोले कैसे? तब कहते मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते, तो फिर उनके ही तन में आते। श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाएं। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर भाषण करो। इसलिए पहले पहले अल्प सिद्ध कर समझाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। यह है सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते। मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है, वह खुद श्री कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। हर जन्म में फीचर्स, ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ, वह फिर श्री कृष्ण बनते हैं। आते हैं संगम युग में, हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। बाप सिर्फ कहते माँ में कम याद करो, तो यह अच्छी रीति विचार करना चाहिए कैसे कैसे लिखे। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण भारत अनराइटियस, इररिलीजियस, इंसॉल्वेंट बना है। बाप फिर आकर राजयोग सिखलाते हैं, भारत को राइटियस सॉल्वेंट बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियस बनाते। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पर्टी। बाबा आशीर्वाद नहीं देते कि सदा जीते रहो। यह साधु लोग कहते अमर रहो, और तुम बच्चे समझते अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे। मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे? तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते तो बाप से राय पूछते हैं। बाबा एडवांस राय देते, सब अपनी अपनी राय लिख भेजे, फिर भल इकट्ठे भी हो। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है। 2-3 हजार खर्चा बच जाए।
इन 2-3 हजार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र है तो इस पर थोड़ा समझाया जाता। इन्हों का बीच में थोड़ा पार्ट है। तुम जाते हो मिलते हो, बाकी कुछ और है नहीं, इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता, उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते। यह सब ड्रामा में पार्ट है। जिसको चिट चट कही जाए वह लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वह खत्म हो गया, बाकी पहनेगा कौन? तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है, रोने आदि की तो बात ही नहीं है। तो ऊंचते ऊंच बनना है, वह कैसे बने? जरूर बीच में संगम युग है जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे यह तो बिल्कुल ठीक बताते। भगवान कभी झूठ थोड़े बता सकते। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट मिलती रहती है। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बम्स छूटेंगे। पहले मौत है उस तरफ, यहाँ तो रक्त की नदियां बहनी है और फिर घी दूध की नदी। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा, डर भी वहां है। कितने बड़े बड़े बम्स बनाते, क्या क्या उसमें डालते जो एकदम शहर को खलास कर देते हैं। यह भी बताना है किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की। हेविनली गॉड फादर जरूर संगम पर ही आते हैं। तुम जानते हो अभी है संगम, तुमको मुख्य बात समझाई जाती है। बाप के याद की जिससे ही पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था मामे कम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, तुम स्टूडेंट की बुद्धि में यह सारी नॉलेज होनी चाहिए। खुशी रहती है हम कितनी कमाई करते, यह अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। तुम बच्चों को खुशी में भी रहना चाहिए। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते, तुम अनुभव से कहते हो। यह शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। जबकि हम विश्व का मालिक बनते तो खुशी क्यों नहीं रहती? या निश्चय में कहाँ संशय है? बाप में संशय नहीं लाना चाहिए। माया संशय में लाकर भुला देती है। बाबा ने समझाया माया आंखों द्वारा धोखा देती है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बित बित करेगी, खाएं। आंखों से देखते तब क्रोध आता है मारने के लिए, देखे ही नहीं तो मारे कैसे। आंखों में देखते तब लोभ मोह भी होता, मुख्य धोखा देने वाली आंखें हैं। इन पर तो पूरी नजर रखनी चाहिए।
आत्मा को ज्ञान मिलता तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता। ऐसे भी नहीं है आंखों को निकाल देना है, तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है। दूसरी पॉइंट है, सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। वरदान है, पासवी डोनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भाव। वर्तमान समय के प्रमाण पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल चाहिए, तब अंत में पासवी डोनर बन सकेंगे। क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होंगी। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो, उस समय स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप करना और होना जितना समय चाहे, उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर ले, यही है यथार्थ योग। स्लोगन है, आप ओबीडियंट सर्वेंट हो, इसलिए अलमस्त नहीं हो सकते। सर्वेंट माना सदा सेवा पर उपस्थित। अव्यक्त इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते, ऐसे आपका श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करेगा। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए। अभी इस सेवा की बहुत आवश्यकता है। स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तब ही अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बन सकेंगे। ओम शांति।